नमस्कार मेरी जान, मेरा नाम है आशीष लाल। आज मैं आपको 4 ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस बताऊंगा जिससे आप खूब सारा वेट लॉस कर सकते हैं और फिर उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। कितने दिन ये फॉलो करना है, तो कितने दिन आपके पास आपकी बॉडी रहेगी उतने दिन ही फॉलो करना है, क्योंकि जब तक बॉडी रहेगी तब तक फॉलो करना है। ये कोई जुलाब तो है नहीं कि भाई 3 दिन तक टैबलेट दिया और फिर वो ठीक हो गया परमानेंटली, ऐसा तो है नहीं। आप अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो आपका वेट अच्छा रहेगा, आप बुरा लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो फिर आपका वेट ख़राब हो जाएगा। यू नो व्हाट आई मीन। इसका कोई और रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई दवा नहीं है जिससे मोटापा को घटाया जा सके और परमानेंटली घटाया जा सकता है, फिर वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए जब भी कोई बोलता है कि व्हेन आई गो ऑन अ डाइट, तो उसका कोई सेंस नहीं होता है, क्योंकि यू गो ऑन अ डाइट एंड यू लूज़ वेट एंड देन यू आर ऑफ दैट डाइट एंड देन यू अगेन गेन वेट। सो इसीलिए हमें लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होंगे जिससे हम वो लाइफस्टाइल फॉलो करते रहें और हमेशा वेट मस्त रहे। 2009 से मैं इन सब चीज़ों को फॉलो करता हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ, लेकिन 4 ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जिसको फॉलो करता ही हूँ और मैंने देखा है अगर नहीं फॉलो करो थोड़े टाइम तक के लिए भी तो उसका असर बहुत बुरा होता है। तो वो 4 चीज़ें बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि रिफाइंड शुगर बिल्कुल भी नहीं खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 6 days a week, वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, डेकेड आफ्टर डेकेड, एंटायर लाइफ नहीं खाना है रिफाइंड शुगर। 7th डे पूरा बाल्टी में भर के शुगर लीजिए और खाइए, चाशनी बना बना के पीजिए, लेकिन 6 days बिल्कुल नहीं। कोई ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं खाना है जिसमें रिफाइंड शुगर हो। शुगर जो है उसको वर्ल्ड वाइड वाइट पॉइजन कहा जाता है। शुगर एडिक्टिव है और शुगर सिर्फ बॉडी पे ही बुरा असर नहीं करता है ओबेसिटी के फॉर्म पे, वो माइंड पे भी बुरा असर करता है, आपको डल बनाता है और आपका इंटेलिजेंस लेवल भी बहुत धीरे धीरे कम करता रहता है। और एडिक्टिव तो है ही, तो विड्रॉल सिम्टम्स भी होते हैं जब लोग शुगर छोड़ते हैं और देखते हैं, तो जो क्रेविंग आती है वो एडिक्शन के कारण ही आती है। तो फिर अगर शुगर की क्रेविंग हो तो क्या करें, तो गुड़ खाइए, स्पेशली अगर ऑर्गेनिक गुड़ खा सके तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो हनी खाइए। हनी को गर्म चीज़ में मत डालिए, जैसे चाय कॉफ़ी है उसको गुड़ से बहुत लोग बनाते हैं, बहुत लोग बिना चीनी के बनाते हैं, लेकिन हनी मत डालिए, हनी को गर्म चीज़ों में नहीं डाला जाता। शुगर नहीं खाइए, इसका मतलब ये नहीं कि वो टैबलेट्स खाइए जो बोलते हैं कि स्वीटनर है इसमें लेकिन शुगर नहीं है, शुगर फ्री है, वो भी नहीं। ये फ्रॉड तरीके मत अपनाइए। गुड़ खाइए, हनी खाइए, फ्रूट्स खाइए, डेट्स खाइए, नेचुरल सोर्सेज ऑफ शुगर खाइए। दूसरी चीज़, रिफाइंड फ्लावर यानी कि मैदा बिल्कुल बंद 6 days a week। 7th डे जितना मैदा खाना है भर भर के लपेट के खाइए, एकदम ठूस के मैदा खाइए, जितना खाना है खाइए। 6 days a week बिल्कुल मैदा छूना भी नहीं है। कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसमें मैदा है उसको नहीं छूना है, जिसमें मिक्स्ड मैदा और व्हीट है वो भी नहीं छूना है, मैदा छूना ही नहीं है, बात ख़त्म। देखिए रिफाइंड जो भी चीज़ होती है वो हमारे बॉडी को सूट नहीं करती, उसमें एम्प्टी कैलोरीज होती है, मतलब कि कोई न्यूट्रिशन वैल्यू है नहीं, बस कैलोरीज ही जा रहा है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तीसरी चीज़ कि बाहर का खाना नहीं खाइए, कुछ भी हो जाए बाहर का खाना मत खाइए। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर से सब्ज़ी नहीं लाएं या फिर फ्रूट्स नहीं लाएं, ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं। तो बाहर से कोई भी खाना मत खाइए। ये कोरोना के चक्कर में, लॉकडाउन में एक अच्छी चीज़ ये हुई कि सब कोई खाना बनाना सीख गया, तो खुद से बनाइए और खुद से खाइए। अगर कभी बाहर जाके खाना पड़े तो ध्यान दीजिए कि शुगर नहीं खाना, मैदा नहीं खाना है और कोई भी बहुत तेल मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी है, हेल्दी चीज़ें खानी है। आपको भी पता है हेल्दी चीज़ें क्या होती है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि किसी भी हालत में 6 days a week बाहर का खाना नहीं खाएं, घर का ही बना हुआ खाना खाएं। 7th डे बाहर जाके खाइए, ऐश कीजिए, डूब जाइए खाने में, शो करने कीजिए। जीव जो है सिर्फ वो आपके बॉडी का पार्ट नहीं है, सैकड़ों बॉडी के पार्ट्स हैं, सिर्फ जीव का गुलाम बन के मत रहो। और आपको लगता है कि नहीं चीनी अगर नहीं खाएंगे या मैदा नहीं खाएंगे या बाहर का नहीं खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। टेस्ट जो है वो डिवेलप होता है। आप जैसे जैसे अच्छी चीज़ें खाना शुरू करेंगे तो आपको अपने आप जो बुरी चीज़ें हैं वो उतना पसंद नहीं आएगा। शुगर के केस में तो मेरे साथ ही हुआ है, 6 महीने तक मैंने बिल्कुल शुगर नहीं लिया, उसके बाद जब मैंने शुगर खाना शुरू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितनी घटिया चीज़ है, लेकिन जब उसी को रेगुलरली खाता रहता हूँ तो बहुत मज़ा आता रहता है। ये गेम है टेस्ट डेवलप करने का, तो आप अच्छी चीज़ों के प्रति टेस्ट डेवलप कीजिए। चौथी चीज़, हर रोज़ कम से कम आधे घंटे एक्सरसाइज कीजिए। 6 days a week एक्सरसाइज कीजिए, 7th डे मत कीजिए। अगर बहुत टाइम का क्रंच है तो ऑल्टरनेट डे एक्सरसाइज कीजिए, जैसे मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, फिर मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, इस टाइप से 3 days a week कीजिए। लेकिन अगर 3 days a week कर रहे हैं तो कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज कीजिए और इंटेंसिव एक्सरसाइज कीजिए। और कोई भी एक्सरसाइज जब करते हैं तो उससे पहले थोड़ा वार्म अप कीजिए। ऑब्वियसली वही करें जो आप कर सकते हैं। मुझे नहीं पता आपको क्या मेडिकल इशू है या क्या प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से संपर्क कीजिए और उसके हिसाब से
जो एक्सरसाइज कर सकते हैं वो कीजिए, लेकिन ये कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं जिम नहीं जा सकता या इधर नहीं जा सकता, ये क्लास नहीं कर सकता, तो प्रॉब्लम क्या है, घर में आप योगा कीजिए, कुछ नहीं तो सूर्य नमस्कार कीजिए 108 बार, 50 बार, वो काफ़ी है। कभी भी आप मोटे नहीं हो सकते। स्किपिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, या फिर वेट ट्रेनिंग कीजिए, फ्री हैंड एक्सरसाइजेस कीजिए, TRX ट्रेनिंग कीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत चीज़ें की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत हाई फाई तरीका ही किया जाए। फिट रहने के लिए आपकी बॉडी को एक्टिविटी की ज़रूरत है और रेगुलरली ज़रूरत है। और अगर मान लीजिए आप जॉगिंग कर रहे हैं या स्किपिंग कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि एक ही पेस पे नहीं करें। अचानक बहुत फास्ट कीजिए, फिर अचानक बहुत स्लो डाउन कीजिए, फिर बीच में फिर कम, फिर बहुत ज़्यादा, फिर कम। तो शॉक दीजिए बॉडी को, उससे वेट लॉस ज़्यादा होता है। ये हमेशा देखा गया, स्टेमिना भी ज़्यादा बढ़ता है और वेट लॉस भी ज़्यादा होता है। अगर आप वॉक करते हैं एक ही पेस पे धीरे धीरे धीरे, तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। आपका वेट मेंटेन रह सकता है लेकिन वेट लॉस नहीं होने वाला। ये आपने खुद देखा होगा, क्योंकि बहुत लोग वॉक करते हैं लेकिन कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए ज़रूरी है कि थोड़ा वॉक करें, फिर बहुत तेज़ दौड़े, फिर थोड़ा वॉक करें, फिर मीडियम स्पीड पे दौड़े, फिर स्लो, फिर बहुत फास्ट, फिर बहुत स्लो, फिर फास्ट। इस टाइप से झटके देते रहे अपने बॉडी को। तो फिर से रिकैप करेंगे 4 चीज़ें। पहला, रिफाइंड शुगर 6 डेज अ वीक नहीं खाना है। दूसरा, रिफाइंड फ्लावर मैदा 6 डेज अ वीक नहीं खाना है। तीसरा, बाहर का खाना 6 डेज अ वीक नहीं खाना है। चौथा, एक्सरसाइज करना है एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे फॉर 6 डेज अ वीक। अगर वो नहीं हो सकता है तो 1 आवर ऑल्टरनेट डे, जैसे मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। 7th डे क्या करना है भाई, जो करना है करो, ऐश करो, जो करना है सब करो। इन चारों एस्पेक्ट्स को अगर आप फॉलो करें लाइफ लॉन्ग आपका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा रहेगा और आप बहुत एंजॉय कर पाएंगे लाइफ को। दिस इज आशीष लाल साइनिंग ऑफ। नमस्कार मेरी जान, बाय बाय।